मोदी के एक्शन ने भयानक खतरे को किया नाकाम। भारत के परमाणु ठिकानों पर चीन कर रहा था साजिश। सुपर पावर अमेरिका ने भेज दिया बेहद घातक ब्रह्मास्त्र। हिंद महासागर में लगी भयंकर आग, मचा तांडव। दोस्तों, भारत के सबसे बड़े दुश्मन चीन ने भारत के खिलाफ एक बेहद घातक कदम उठाने की जुर्रत की है, लेकिन इससे पहले कि वो अंजाम तक पहुंच पाता, भारत ने अपने तगड़े एक्शन से चीन को वहीं के वहीं रोक दिया है। इससे ड्रैगन तिलमिला गया है। वो बदहवासी में श्रीलंका पर बिफर रहा है तो कभी सुपर पावर अमेरिका से उलझने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, चिंदी चीन के हौसले इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि वो महाशक्ति अमेरिका को धमकाने की कोशिश कर रहा है, जिस पर गुस्से में लाल अमेरिका ने ले लिया है बेहद भयंकर फैसला। अब चीन को भागते जमीन नहीं मिल रही है। वो अपना गुस्सा ताइवान पर उतारने की कोशिश कर रहा है। आखिर चीन ने भारत के खिलाफ क्या लिया है एक्शन? भारत के किस हथियार ने चीन के मंसूबों को कर दिया नेस्तनाबूद? अब भारत ने चीन सीमा पर किस तांडव का किया है ऐलान? चीन की सारी हेकड़ी 2 दिन में कैसे उतर गई? तो दोस्तों, भारत को घेरने की साजिश कर रहे चीन ने श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर अपना जासूसी जहाज भेजने की कोशिश की है, लेकिन इसके पहले कि वो हम्बनटोटा पोर्ट पर पहुंचता, भारत ने इसके खिलाफ कड़ा रुख दिखाया है। भारत ने श्रीलंका को सीधा मैसेज दे दिया है कि अगर चीन का ये जहाज श्रीलंका पहुंचा तो अंजाम ठीक नहीं होंगे। और वक्त की नजाकत को समझते हुए श्रीलंकाई राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने चीन के जहाज आगमन तारीख को आगे बढ़ाने का निर्देश दे दिया है। ये भारत की बहुत बड़ी रणनीतिक विजय है। यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर इस चीनी जहाज के आने की खबर से भारत आग बबूला क्यों हो उठा? विदेश मंत्री एस जयशंकर का गुस्सा 7वें आसमान पर क्यों पहुंच गया और देश ने लिया ऐसा तगड़ा एक्शन कि चीन चारों खाने चित्त हो गया? तो दोस्तों, चीन का जासूसी जहाज युआन वांग 5 बेहद शक्तिशाली रडार और आधुनिक तकनीक से लैस है। यह जहाज अंतरिक्ष और सैटेलाइट ट्रैकिंग के अलावा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के लॉन्च का भी पता लगा सकता है। यह युआन वांग सीरीज का तीसरी पीढ़ी का ट्रैकिंग जहाज है, जिसे 29 सितंबर 2007 को सेवा में शामिल किया गया था। इस जहाज को चीन के 708 अनुसंधान संस्थान ने डिजाइन किया है। इस जहाज में बहुत शक्तिशाली एंटेना लगे हैं जो उसे लंबी दूरी तक निगरानी करने में मदद करते हैं। भारत को घेरने में लगा चीन लद्दाख सीमा पर बड़ी सेना और खतरनाक हथियारों को तैनात किया हुआ है। वो लगातार भारत को उकसाने वाली कार्यवाही को अंजाम दे रहा है, लेकिन भारत पूरी सतर्कता के साथ चीन को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। चीन ने अपने इस जासूसी जहाज को भारत के परमाणु केंद्रों की निगरानी के लिए भेजा था, जो बेहद गंभीर मामला है। चीन ने ऐसा क्यों किया? क्या इसके पीछे चीन की कोई बड़ी साजिश है? दोस्तों, चीन को भारत की मिसाइलों का खौफ सताता रहता है। वो जानता है कि भारत के पास कुछ ऐसी ताकत है जो अगर फायर हो जाए तो विनाश को कोई नहीं रोक सकता है। इसीलिए ताइवान विवाद के बीच उसने भारत के परमाणु केंद्रों की निगरानी करने की हिमाकत की है। चीन भारत के परमाणु केंद्रों पर हमले की भी तैयारी कर सकता है, या फिर भारत की सीमा पर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए भी वो ऐसा कर सकता है, या फिर चीन के द्वारा इस जहाज का इस्तेमाल ऐसी सूरत में भी किया जाता है जब वह कोई सैटेलाइट लॉन्च करता है या किसी मिसाइल का परीक्षण करता है। दोस्तों, भारत के SSLV रॉकेट की लॉन्चिंग से भी इसके कनेक्शन को नकारा नहीं जा सकता है। वो भारत के अंतरिक्ष प्रोग्राम पर भी नजर बनाने के लिए इस जहाज को इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि चाइना अपने मकसद में कामयाब हो पाता, भारत ने कर दिया खेला। चीन को लेने के देने पड़ रहे हैं। चीन को उसकी हरकत का करारा जवाब दिया है भारत ने। भारत के एक्शन से चीन की हालत पतली हो गई है। दोस्तों, चीन के इस जहाज को जवाब देने के लिए मोदी ने खेला ऐसा खेल कि अमेरिका ने अपने बवंडर मचाने वाले शिप को भारत के तट पर भेज दिया। क्वाड देशों की मीटिंग के दौरान ही भारत और अमेरिका में बड़ी डील हो गई थी कि वो चीन को सबक सिखाने के लिए मिलकर काम करेंगे। अमेरिका ने ऐलान किया था कि वो धरती में भारत से सबसे नजदीकी संबंध बनाना चाहेगा, और अब इसका असर भी दिखने लगा है। इसके अलावा चीन को सबक सिखाने के लिए भारत और अमेरिका चीन सीमा पर ही संयुक्त युद्धाभ्यास करने का ऐलान कर चुके हैं। भारत अमेरिका के बीच बढ़ती ये दोस्ती चीन को दहला रही है। वहीं भारत ने इस मामले में श्रीलंका
श्रीलंका को जो मैसेज दिया, इससे श्रीलंका सावधान हो गया। उसने अपने सबसे बड़े सहयोगी भारत के लिए ऐसा कदम उठाया कि चीन ने सपने में भी नहीं सोचा था। वो श्रीलंका पर बेहद तिलमिला उठा है। चीन की इस तिलमिलाहट की क्या है वजह? उसने आनन फानन में क्यों बुलाई मीटिंग? श्रीलंका के फैसले पर चीन के चेहरे पर हवाइयां क्यों उड़ने लगी? दोस्तों, ये सनसनी मचाने वाली खबर जानने के लिए दिल थाम कर पूरा वीडियो देखिए। पूरा मामला जानकर आप हैरान भी होंगे, लेकिन देश की बढ़ती ताकत आपको गदगद कर देगी। श्रीलंका के एक्शन से बेहोश हुआ चीन। तिलमिलाए जिनपिंग का दिमाग पड़ा सुन्न। दोस्तों, श्रीलंका ने चीन के जासूसी जहाज युआन वांग 5 के हम्बनटोटा आने की तारीख को टालने का अनुरोध किया है। इस कारण दोनों देशों के बीच तल्खियां काफी बढ़ गई हैं। इसी मामले को लेकर कोलंबो में चीनी दूतावास ने श्रीलंका के सीनियर अधिकारियों के साथ तत्काल बैठक की मांग की है। हालांकि इस बैठक को लेकर श्रीलंका की तरफ से अभी कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है। चीन का युआन वांग 5 जासूसी जहाज 11 से 17 अगस्त के बीच हम्बनटोटा बंदरगाह पर रुकने वाला था। इसे लेकर भारत ने श्रीलंका के सामने कड़ी आपत्ति जताई थी। चीन के जासूसी जहाज युआन वांग 5 की यात्रा को स्थगित करने की मांग के बाद राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने चीन के राजदूत क्यूई जेन होंगे के साथ बंद कमरे में बैठक की। हालांकि श्रीलंकाई राष्ट्रपति कार्यालय ने ऐसी किसी भी बैठक से इनकार किया है। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने मालदीव भागने के ठीक पहले चीन के जासूसी जहाज को हम्बनटोटा बंदरगाह पर आने की मंजूरी दी थी। उस समय श्रीलंका ने कहा था कि चीनी पोत हम्बनटोटा में ईंधन भरेगा और कुछ खाने पीने के सामान को लोड कर चला जाएगा। भारत ने कहा था कि वह अपनी सुरक्षा और आर्थिक हितों के मद्देनजर हर घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा था कि हमें अगस्त में इस पोत के हम्बनटोटा बंदरगाह पहुंचने की खबर मिली है। भारत सरकार देश की सुरक्षा और आर्थिक हितों को देखते हुए हर घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है और उनकी रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी। दोस्तों, हम्बनटोटा बंदरगाह वही बंदरगाह है जिसे श्रीलंका ने कर्ज न उतार पाने की वजह से चीन को 99 साल के लिए लीज पर दिया हुआ है। भारत ने श्रीलंका के लिए जिस तरह मदद की है, उसके बाद श्रीलंका का रुख भारत के लिए बदल चुका है। वो जानता है कि अगर इस हालत में भारत ने उससे मुंह मोड़ लिया तो उसकी सुनने वाला कोई नहीं बचेगा। इसीलिए श्रीलंका ने तुरंत एक्शन लिया। श्रीलंका ने चीन से कहा कि वह हम्बनटोटा बंदरगाह पर अपने अंतरिक्ष उपग्रह ट्रैकर जहाज युआन वांग 5 की यात्रा को टाल दे। श्रीलंका की सरकार का कहना है कि जब तक दोनों सरकारों के बीच कोई सलाह मशविरा नहीं हो जाता है, तब तक के लिए खोजी जहाज को श्रीलंका आने से रोक दिया जाए। दोस्तों, चीन को इस बात पर मिर्ची इसलिए भी लगी क्योंकि चीन भारत को घेरने के लिए भारत के पड़ोसी देशों को लगातार अपनी मुट्ठी में करने की साजिश कर रहा है। कभी वो वक्त था जब राजपक्षे सरकार की समय श्रीलंका चीन के इशारे पर नाचता था, लेकिन जब श्रीलंका चीन के कर्ज में डूबकर बर्बाद हो गया, तब श्रीलंका की अकल ठिकाने आ चुकी है और इस बुरे वक्त में भारत ने श्रीलंका की दिल खोल कर मदद की है। श्रीलंका के ऊर्जा मंत्री कंचना विजयसेकारा ने कहा कि अभी तक भारत ही एकमात्र देश है जिसने इस संकट में श्रीलंका की मदद की है। पिछले कुछ महीनों में भारत से श्रीलंका को दिए जाने वाले कर्ज में तेजी से वृद्धि हुई है। भारत ने श्रीलंका को सबसे ज्यादा कर्ज दिया है। इस मामले में भारत ने चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। पीटीआई के अनुसार राजनीतिक और आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को भारत ने भारी कर्ज दिया है। इस साल के पहले 4 महीने के बीच भारत ने श्रीलंका को 37.69 करोड़ डॉलर का कर्ज दिया है। श्रीलंका के वित्त मंत्रालय के अनुसार भारत से 37.69 करोड़ डॉलर का कर्ज 1 जनवरी से 30 अप्रैल 2022 की अवधि के दौरान मिला है। भारत के साथ एशियाई विकास बैंक 35.96 करोड़ डॉलर के साथ श्रीलंका का दूसरा सबसे बड़ा कर्जदाता रहा है। इसके अलावा भारत ने श्रीलंका को अनाज और वैश्विक स्तर पर रणनीतिक मदद भी दी है। जबकि इस बुरे दौर में चीन ने श्रीलंका से मुंह मोड़ लिया था, वो भारत की मदद के लिए भारत का शुक्रिया कर रहा है। भारत श्रीलंका की यह करीबी चीन को रास नहीं आ रही है। उसे सबसे बड़ा झटका तब लगा जब श्रीलंका ने भारत के लिए चीन को अवॉइड कर दिया। एक ही झटके में मोदी ने चीन की सारी साजिशों को नाकाम कर दिया। यही वजह है कि चीन तिलमिला उठा है। तो दोस्तों, मोदी के मास्टर स्ट्रोक पर आप क्या कहेंगे, हमें जरूर बताएं।